हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 7 या 8 क्लास हो चुकी है और ट्रिग्नोमेट्री के हमने 35 प्लस क्वेश्चन अब तक सोल्व कर लिए हैं। जितना मैंने पढ़ाया है अगर उतना आपने पढ़ लिया तो आपकी चाहे एलडीसी की एग्जाम हो, चाहे आपकी सीईटी की एग्जाम हो, ट्रिग्नोमेट्री जिस भी एग्जाम में आता है उस एग्जाम के लिए सफिशियंट है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। और लगभग ओनली हम ट्रिग्नोमेट्री के 100 प्लस क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस तो अलग से है, तो लगभग 50 क्वेश्चन हम हाइट एंड डिस्टेंस के सोल्व कर लेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो जब आपको मैं बताऊं तब आपको यहाँ पर सीखना है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। यहाँ पर इसको सोल्व करना है और यहाँ से आंसर निकालना है। अब जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मात्र अपने पास यहाँ पर 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। देखो सोल्व कैसे करेंगे। आपको ऐसे क्या करना है कि 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ पर भी मेरे पास 4 है और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है 4 है, तो इस दोनों जगह से 4 को कॉमन लूँगा। तो दोनों जगह से 4 को कॉमन लूँगा तो अंदर कितना बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अंदर बच जाएगा। और मैंने आपको एक सरल समीकरण बताई थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, इस सेक स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेके आऊंगा। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊंगा तो यहाँ से क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास प्लस में 1 था वो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है उसकी जगह कितना रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो 4 इंटू माइनस का 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया माइनस का 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको सरल समीकरण याद है और जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था वो अगर आपको याद है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जाम से पहले थोड़े अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को आप आराम से डील कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारे पास यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसको याद करने की हमारे पास यहाँ से एक ट्रिक होती है। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछे तो बाहर तो क्या आएगा साइन का ए माइनस बी आएगा और अंदर सभी जगह यहाँ से क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। अगर कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो बाहर तो क्या आएगा ए प्लस बी आएगा और अंदर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का ए बी हमारे पास यहाँ से आएगा। तो हमारे पास यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस टाइप के दो फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा के दोनों के क्वेश्चन मिक्स में दे देता है, जैसे कि अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कुछ बच्चे जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को देखते ही डर जाएंगे कि यहाँ पर पावर 6 कहाँ से आ गई, स्क्वायर अपने पास यहाँ से कैसे कहाँ से आ गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा बेसिक से ढंग से पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 और अपॉन में अपने पास यहाँ पर क्या है,
अपॉन में यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास है। अब देखो मैंने आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की जगह क्या दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा दे दिया, और बी की जगह यहाँ पर क्या दे दिया, कोस स्क्वायर थीटा दे दिया। तो इसका फॉर्मूला ऐसे क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और प्लस का ऐसे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसे आ जाएगा। अपॉन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, जो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में चल रहा है, उससे मेरे पास ऐसे जो ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया अपने पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर बच गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर बच गया। और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपने पास पहले से चल रहा था। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो कितना दे रखा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, और यहाँ पर कितना है 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन अपने पास ऐसे मैच हो रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी अच्छा क्वेश्चन आता है तो उसको पहले सोल्व करके देखिए खुद से, अगर सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं होता है तो जब मैंने आपको समझाऊं तब आपको यहाँ पर सीखना है। जब भी आपने पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा उसको पहले आप एग्जाम से पहले सोल्व करके देख लोगे, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बने उनको आप पहले ही सोल्व कर पाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और यहाँ पर किसका याद होना चाहिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसका फॉर्मूला में यहाँ से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो ये मान लो ट्रिग्नोमेट्री आपकी आसान हो जाएगी। क्या दे रखा है, ए बराबर कोस एक्स कोस वाई दे रखा है, और बी का मान साइन एक्स साइन वाई दे रखा है, और सी किसके बराबर दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर दे रखा है ए बराबर कोस एक्स और कोस वाई दे रखा है, और बी का मान किसके बराबर दे रखा है, साइन एक्स और साइन वाई दे रखा है, और सी का मान किसके बराबर दे रखा है, सी का मान दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई के बराबर दे रखा है। अब हमें ऐसे क्या पूछा है, हमें ऐसे पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है तो अपने पास यहाँ से ए स्क्वायर का मान होना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पर किसका मान होना चाहिए, बी स्क्वायर का मान होना चाहिए। वो किससे निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान तो इससे निकालेंगे और बी स्क्वायर का मान इससे निकालेंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकालना है तो यहाँ से क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, तो ऐसे स्क्वायर करूँगा तो कितना आ गया, ए स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर वाई, और बी स्क्वायर का मान निकालना है मेरे को, तो यहाँ पर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई हमारे पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, ए स्क्वायर की जगह से यहाँ से ए स्क्वायर का मान रख दो, और बी स्क्वायर की जगह यहाँ से क्या रख दो, बी स्क्वायर का मान रख दो। तो ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर वाई दे रखा है,
माइनस का बी स्क्वायर की जगह ऐसे कितना रखोगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, तो ऐसे रख दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो मेरे को यहाँ पर एक कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है और कोस स्क्वायर वाई दे रखा है, इसको मैं ऐसे क्या करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में चेंज कर लूँगा। तो कोस स्क्वायर एक्स किस गए, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इस चीज़ को लिख सकता हूँ। और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में हमारे पास चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई इस अपने पास यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 1। फिर 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर अपने पास जो साइन स्क्वायर वाई है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर वाई आ गया, वाई नहीं एक्स आ गया। अब देखो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस किस में आ गया, प्लस में आ गया, तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई, और माइनस का अपने पास यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई हमारे पास यहाँ से चल रहा है। अब देखो अपने पास इससे ये कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपने पास यहाँ पर बच गया। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, दोनों जगह से दोनों जगह से माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस कॉमन लूँगा तो बाहर तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन, अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, अब देखो अपने पास इसका मान कितना दे रखा है, सी दे रखा है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 1 माइनस सी हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले से सोल्व कर रखे हैं और आपके एग्जाम में आते हैं तो आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर आपने पहले से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रखे हैं तो आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, और अच्छे क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको सोल्व करने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, जो अपने पास बाहर वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो अंदर वाले हैं वो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले से मल्टीप्लाई होंगे। तो ऊपर तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। या तो इस क्वेश्चन को इस तरह से या तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टेन स्क्वायर को या तो टेन को कोट में चेंज कर लो, या फिर कोट को किस में चेंज कर लो, टेन में चेंज कर लो। उस टाइप से भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बताया, या तो टेन को कोट में चेंज कर लो या कोट को किस में चेंज कर लो, टेन में चेंज कर लो। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कोट को किस में चेंज कर रहा हूँ, टेन में चेंज कर रहा हूँ। तो कोट को टेन में चेंज करूँगा तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से एलसीएम आएगा, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस का 1,
और नीचे कितना चल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से चल रहा है। तो इससे अपने पास ये कट गया, ये अपने पास ऊपर जाएगा पलट के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप और तरीके से सोल्व करना चाहते हो तो टेन को और कोट को किस में चेंज कर लो, साइन में, और कोस में चेंज करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो सोल्व, आसान क्वेश्चन है। जब मैंने पिछले क्वेश्चन सोल्व करवाए थे तो इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया था, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था क्वेश्चन के बीच में, कि अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और टेन थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये किसके फॉर्म में चल रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से आ जाएगा। और 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर यह होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अक्स का मान किसके बराबर दे रखा है, ए सेक थीटा इंटू कोस फाई। वाई का मान किसके बराबर दे रखा है, बी सेक थीटा साइन फाई। और जेड का मान किसके बराबर दे रखा है, सी टेन थीटा के बराबर दे रखा है। तो अपने को ऐसे क्या निकालना है, अक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपने को ऐसे निकालना है। तो करो सोल्व, कैसे सोल्व करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। अब देखो, हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, अक्स बराबर ए सेक थीटा इंटू कोस फाई दे रखा है, और वाई बराबर क्या दे रखा है, बी सेक थीटा और क्या दे रखा है, साइन फाई दे रखा है। और जेड बराबर किसके बराबर दे रखा है, सी टेन थीटा के बराबर दे रखा है। और यहाँ से पूछा क्या है, हमें यहाँ से पूछा है कि अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमें यहाँ से पूछा है। अब देखो, अपने को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ से अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान होना चाहिए और यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान होना चाहिए। तो अपने को पहले यहाँ से अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा और यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकालेंगे, ये अपने पास निकालने के लिए अपने को ऐसे इक्वेशन फर्स्ट ये दे रखी है और इक्वेशन सेकंड यहाँ पर अपने को दे रखी है, ये दे रखी है। अब देखो, मेरे को यहाँ से किसका मान चाहिए, अक्स स्क्वायर अपॉन ए का मान चाहिए। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, इस एक को अक्स के नीचे लेके आऊँगा और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, मेरे पास कोसेक स्क्वायर फाई मेरे पास ऐसे बन जाएगा। और मेरे को ऐसे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चाहिए। तो इस बी को वाई के नीचे लेके आऊँगा और ऐसे क्या करूँगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दो। जब यहाँ पर मान रखेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा और ऐसे क्या है, साइन स्क्वायर फाई हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखो, यहाँ से क्या करेंगे, दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। जब दोनों जगह से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, जब दोनों जगह से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर तो कितना बच जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हमारे पास यहाँ पर अंदर बच जाएगा। और कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अपने पास यहाँ से बच गया क्या,
हमारे पास ऐसे बच गया सेक स्क्वायर थीटा। यही अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, अपने को इसको किस में दे रखा है, सी के और जेड के टर्म्स में दे रखा है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो अपने को जो तीसरी इक्वेशन दे रखी थी जेड बराबर सी टेन थीटा, तो इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। हमें ऐसे क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए जो अपने पास सी स्क्वायर है वो किसके नीचे आ जाएगा, जेड के स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 + जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, करो सोल्व। ये तो आसान क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अपॉन में कितना दे रखा है, अपॉन में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा में यहाँ पर दे रखा है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।